जातिगत जनगणना एक ऐसी जनगणना है जिसमें देश की जनसंख्या की गिनती के साथ साथ उनकी जाति की जानकारी भी एकत्र की जाती है। भारत में आमतौर पर जनगणना हर 10 साल में होती है, जिसमें धर्म, भाषा, लिंग, आयु, शिक्षा आदि की जानकारी ली जाती है, लेकिन जाति की विस्तृत जानकारी नहीं ली जाती। सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की गिनती होती है। जातिगत जनगणना में हर व्यक्ति की जाति की पहचान दर्ज की जाती है। जातिगत जनगणना के मुख्य पहलू: अनुद्देश्य, समाज में विभिन्न जातियों की संख्या का पता लगाना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझना, सरकारी योजनाओं और आरक्षण नीति को अधिक प्रभावी बनाना। इतिहास: ब्रिटिश राज में आखिरी बार 1938 में पूरी जातिगत जनगणना हुई थी। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गई थी, लेकिन उसमें जाति संबंधी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। अब कुछ राज्य और दल इसकी मांग कर रहे हैं कि फिर से पूरी जातिगत जनगणना की जाए। महत्व: वास्तविक आंकड़ों के बिना नीति निर्धारण अधूरा होता है। सामाजिक न्याय और समानता के लिए जरूरी है कि कौन सी जाति कितनी संख्या में है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। विवाद और आलोचना: कुछ लोग इसे समाज को बांटने वाला कदम मानते हैं। जाति को बढ़ावा देने और राजनीति का साधन बनाने का आरोप लगता है। तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं, जैसे एक ही जाति के कई उपनाम या अलग अलग क्षेत्रों में अलग पहचान। निष्कर्ष: जातिगत जनगणना एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। इसके आंकड़े सामाजिक न्याय की दिशा में बड़े फैसले लेने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत संतुलन और पारदर्शिता के साथ लागू करना जरूरी है। में ही ज्यादा चर्चा में रही है, लेकिन कुछ अन्य देशों में भी जाति या मिलते जुलते सामाजिक समूहों की गणना होती रही है। नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है जहां जाति, नस्ल या सामाजिक वर्गों के आधार पर जनगणना। जातिगत जनगणना भारत जैसे विविध और जाति आधारित समाजों में ही ज्यादा चर्चा में रही है, लेकिन कुछ अन्य देशों में भी जाति या उससे मिलते जुलते सामाजिक समूहों की गणना होती रही है। नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है जहां जाति, नस्ल या सामाजिक वर्गों के आधार पर जनगणना से विविध और जाति आधारित समाजों में ही ज्यादा में रही है, लेकिन कुछ अन्य देशों में भी जाति या उससे मिलते जुलते सामाजिक समूहों की गणना होती रही है। नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है जहां जाति, नस्ल या सामाजिक वर्गों के आधार पर जनगणना हुई है। भारत: ब्रिटिश शासन में 1870 से 1930 तक जातिगत जनगणना होती रही। स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति की जानकारी तो ली जाती है, लेकिन अन्य जातियों की नहीं। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना एससीसी की गई, लेकिन डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। नेपाल: नेपाल की जनगणना में जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित आदि की गणना होती है। नेपाल में जाति आधारित असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए यह डेटा इस्तेमाल होता है। श्रीलंका: जातिगत नहीं, लेकिन एथनिक ग्रुप, सिंहला, तमिल, मुस्लिम आदि के आधार पर जनगणना होती है। श्रीलंका में जाति से अधिक जातीयता पर फोकस होता है। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग कई जातियों में बनते हैं और वहां धर्म, जातीयता और भाषा के आधार पर आंकड़े लिए जाते हैं। 5. दक्षिण अफ्रीका: यहाँ जाति नहीं बल्कि नस्लीय वर्गीकरण होता है, जैसे ब्लैक, व्हाइट, कलर्ड, इंडियन, एशियन। ये अपार्थाइड, भेदभाव वाली नीतियों के विरुद्ध नीतियां बनाने के लिए जरूरी माना गया। 6. यूके, अमेरिका, कनाडा: यहाँ जाति नहीं बल्कि रेस और एथनिसिटी के आधार पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। भारतीय प्रवासियों में जाति आधारित सर्वे कुछ प्राइवेट स्टडीज में हुआ है, लेकिन सरकारी जनगणना में नहीं।